तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ बातें लोन से संबंधित बताऊंगा कि आजकल रिकवरी एजेंट भी होते हैं और लोन भी हम लेते हैं, जैसे पर्सनल लोन होता है या फिर कोई मॉर्गेज या जो भी कोई बिजनेस लोन होता है या प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन होता है। तो इन लोन के बारे में बताऊंगा आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं और बैंक आपसे क्या रिक्वायरमेंट करती है। और जब लोन आप ले लेते हो या चुका देते हो पूरी ईएमआई, तो आपको फोरक्लोज होने के बाद में आपकी बैंक से क्या चीज़ें चाहिए आपको कि आपका लोन क्लोज हो गया। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हमारे पास भविष्य में ऐसी कोई परेशानी ना आए, ताकि कि बैंक पीछे से रिकॉर्ड नहीं देखे और कुछ नोटिस निकाल दे कि आपने लोन चुकाया नहीं है, जबकि हमने पूरी ईएमआई इंस्टॉलमेंट के तहत पूरी डेट वाइज चुका दी है। तो इन चीज़ों के बारे में आज आपको मैं कुछ जानकारी साझा करूँगा। फर्स्ट, आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अगर पर्सनल लोन लेना है तो आपसे डॉक्यूमेंट क्या मांगेगा बैंक। वो डॉक्यूमेंट है आपकी कम से कम 6 महीने की लेटेस्ट 6 महीने की पे स्लिप आपकी वो सबमिट करेगा, और आपका 2 साल का फॉर्म 16 होता है गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी के पास 16 फॉर्म होगा। वो 16 फॉर्म आपसे अटेस्टेड करवा के और पे स्लिप अटेस्टेड करवा के वो लेंगे। और तीसरा आपका आई कार्ड लेगा, और चौथा आपका लेगा आधार कार्ड और एक पांचवा पैन कार्ड। और छठा आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप सर्विस करते हो 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का कितना सर्विस पीरियड है, वो उसका आपका अटेस्टेड करवा के 6 डॉक्यूमेंट आपसे सबमिट करवाएगा बैंक, और फिर आपको पर्सनल लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लोन जो आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी पे स्लिप में पे ग्रोस पे है या नेट पे कितनी आती है अकाउंट में, आपके नेट पे के अकॉर्डिंग आपको एसबीआई देता है 26 गुना नेट पे का या 24 गुना, तो वो आपको इतना लोन मिल जाएगा। अगर आपके सिविल में कोई प्रॉब्लम है या आपने पहले से कोई ईएमआई ड्यू कर रखी है, आपका सिविल स्कोर 650 या 700 से नीचे हो रखा है, तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी क्राइटेरिया अगर मैच करेगा तो आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। अगर आपका पर्सनल लोन आपने पूरा ले लिया और टाइम टू टाइम पे किया, ईएमआई पूरी चुकाई, आपने एक भी ड्यू नहीं की है, तो वो ईएमआई ड्यू नहीं होने के बाद में जब आपकी लास्ट ईएमआई बचती है, आपको पूरा फोरक्लोज या पूरा टोटल क्लोज हो जाता है, आपका अकाउंट क्लोज कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके फ्यूचर के लिए आपके लिए सेफ रहेगा। तो आप बैंक में लास्ट ईएमआई चुकाने के बाद अपने बैंक या होम ब्रांच में जहाँ से आपने लोन लिया है उसमें विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद में आप उनसे कुछ चीज़ें मांगिए जो आप उन बैंक को आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक तो फर्स्ट आप मांगिए कि आपका जो लोन स्टेटमेंट है कंप्लीट हो गया तो उसका रिकॉर्ड मांग लीजिए एक तो, और एक दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनओसी। वो एनओसी उस बैंक से मांगिए जिस बैंक से आपने लोन लिया और ईएमआई पूरी चुका दी है। एनओसी में आ जाता है कि आप में बैंक आपको कंप्लीट एनओसी देगी। उस एनओसी में लिखा रहेगा कि आज तक इस कस्टमर ने हमारी एक भी ईएमआई बाकी नहीं है और वो पूरी ईएमआई टोटल पे कर चुका है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 है, अब उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है लोन से संबंधित और इस अकाउंट से संबंधित। तो वो फिर एनओसी में ये आपको लेटर